जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हारी का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। खाटू श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। श्याम बाबा का नाम बर्बरीक था, जो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली और मायावी थे। बर्बरीक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरीक देवी के बहुत बड़े उपासक थे। इन्होंने देवी की कठोर तपस्या की थी। देवी के वरदान से इन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से ही बर्बरीक अजय हो गया। बर्बरीक ने अपनी माँ मौरवी को देवी के दिए वरदान के विषय में बताया, साथ ही कौरव पांडव युद्ध में जाने की इच्छा भी जताई। तभी उनकी माँ मौरवी ने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दी। साथ ही ये भी कहा कि बेटा, तुम मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे और रास्ते में तुमसे यदि कोई कुछ भी मांगे तो मना मत करना, दे देना। बर्बरीक अपनी माँ को वचन देकर अपने 3 बाण लेकर नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़े। हमारे प्रभु श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्हें ये ज्ञात हो गया कि अब बर्बरीक युद्ध में आ रहा है। वो ये भी जानते थे कि बर्बरीक केवल और केवल हार रही सेना के लिए ही लड़ेगा, वो चाहे कौरवों की हो या पांडवों की हो। वो ये भी जानते थे कि कौरवों को भी इस वचन का ज्ञात था। यदि वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की सेना कमज़ोर पड़ जाएगी, तो वो हार रहे पांडवों की तरफ चला जाएगा। इस तरह वे दोनों ही सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना जीत नहीं पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का ही नाश हो जाएगा और शेष केवल बर्बरीक रह जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रास्ते में ही रोक लिया और पूछा कि वीर योद्धा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरीक ने बताया कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों मजाक कर रहे हो बेटा, भला कोई 3 बाण लेकर भी युद्ध में जा सकता है? तब बर्बरीक ने अपने बाणों की शक्ति के विषय बताया। तब ब्राह्मण ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि ऐसा है तो पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर बताओ। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और एक बाण चला दिया। बाण ने क्षण भर में ही पीपल के सारे पत्ते भेद दिए और एक तीर श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तभी बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये तीर आपका पैर भेद देगा, क्योंकि ये तीर अपना लक्ष्य पूरा किए बिना तरकश पर नहीं लौटते। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक के तीर अचूक हैं, परंतु इन तीरों के अचूक निशानों से कोई बच नहीं सकता। तभी श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने कहा कि हे महान योद्धा, मैं दान स्वरूप तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बर्बरीक ने ब्राह्मण को वचन दे दिया कि हे ब्राह्मण, आप जो भी मांगोगे मैं आपको अवश्य दूंगा, क्योंकि घर से चलते समय माँ ने वचन लिया था कि रास्ते में कोई कुछ भी मांगे तो अवश्य दे देना। तभी ब्राह्मण देव ने दान में शीश दान करने को कहा। बर्बरीक अब समझ चुका था कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक ने ब्राह्मण को असली रूप में आने के कहा। बर्बरीक ने की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण को देखकर बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, तुम युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता है, और वो शीश का दान इस समय किन 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कृष्ण बलि नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने युद्ध रचना है। अर्जुन बलि दे नहीं सकते क्योंकि उन्होंने युद्ध खेलना है। तो बचे तुम, एक वीर क्षत्रिय, तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि रास्ते में कोई कुछ भी मांगे तो मना मत करना। तभी बर्बरीक अपना शीश दान करने को तैयार हो गए। उन्होंने साथ ही श्री कृष्ण से ये भी प्रार्थना की कि मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली ये कि आप मेरी देह का स्वयं अग्नि दोगे, दूसरी ये कि मैं ये युद्ध अंत तक देखना चाहता हूँ।
श्री कृष्ण ने कहा कि हे शीश के दानी, ऐसा ही होगा। तभी बर्बरीक ने अपने शीश का दान श्री कृष्ण को दिया। युद्ध के समय बर्बरीक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रखा गया, जहां से बर्बरीक ने संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपस में बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। तभी पांडव श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सारथी था, जिस कारण मेरा पूरा ध्यान तो रथ चलाने पर ही केंद्रित था, परंतु बर्बरीक इस संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बड़ा निर्णायक कौन हो सकता है। वे सब बर्बरीक के शीश के पास गए। तब बर्बरीक ने कहा कि मुझे तो संपूर्ण युद्ध में वासुदेव श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे पड़ रहा था। इस धर्म युद्ध की जीत का संपूर्ण श्रेय वासुदेव श्री कृष्ण को जाता है। इस पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में लोग तुम्हें हारे के सहारे के रूप में जानेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे, मेरे नाम से ही कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। लोग तुम्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा के नाम से जानेंगे। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, यहाँ पर हर साल बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बनाने की शक्ति रखते हैं। यही वो दर है जहाँ हर तरफ से हारा हुआ, निराश हुआ इंसान आकर सहारा पाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।